दोस्तों आपने मैथमेटिक्स में पाई के बारे में तो जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आपने स्पेस में मौजूद पाई प्लैनेट के बारे में कभी सुना है? फ्यूचर में ट्रीज के ना होने की टेंशन तो सबको होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आप भी फ्यूचर के ट्रीज को इमेजिन करने लगोगे। और क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स की तरह हमारे देश भारत में भी एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी आ चुकी है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देगा और स्पेस और साइंस की दुनिया में गोते लगाने पर मजबूर कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 42 करोड़ लाइट ईयर्स दूर ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में स्थित टैडपोल गैलेक्सी की सैर पर। आसमान में इस गैलेक्सी को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि मानो दूर अंतरिक्ष में कोई विशालकाय टैडपोल तैर रहा है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी अपने आसपास की छोटी गैलेक्सीज के साथ मिल गई थी और यही कारण है कि ये इतनी ज्यादा विशालकाय है। टैडपोल गैलेक्सी का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी टेल, जो बिल्कुल टैडपोल की टेल की तरह ही लगती है और यही इसके ऐसे नाम का कारण भी है। इसकी टेल 2,80,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के 2 गुना से भी ज्यादा बड़ी तो इसकी सिर्फ टेल है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई ये टेल बनी कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक बहुत विशालकाय गैलेक्सी इसके बेहद करीब से गुजरी थी और उसी के ग्रेविटेशनल पुल ने इसके शेप को इस तरह से बिगाड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस गैलेक्सी के दूसरी तरफ करीब 3 लाख लाइट ईयर्स दूर एक और गैलेक्सी है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यही हाइपोथेटिकल गैलेक्सी टैडपोल गैलेक्सी के अनयूजुअल शेप का कारण भी है। जिस तरह एक टैडपोल बड़ा होने पर और फ्रॉग में बदलने पर अपनी टेल को खो देता है, उसी तरह ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ करोड़ सालों में टैडपोल गैलेक्सी से ये टेल अलग हो जाएगी और अपने आप में एक छोटी गैलेक्सी बन जाएगी। दोस्तों जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम पाई का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है जिसकी कैलकुलेशन और डिस्कवरी का श्रेय ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज और भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट को दिया जाता है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हमारे यूनिवर्स में भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका पाई से गहरा रिलेशन है? मैं बात कर रहा हूं धरती से करीब 182 लाइट ईयर्स दूर स्थित K2315 स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करते प्लैनेट K2315b की। इसे साल 2017 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा के आधार पर खोजा था। इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में 0.95 टाइम्स है और मास 0.89 टाइम्स है, मतलब ये हमारे प्लैनेट से बस थोड़ा सा ही छोटा है। अच्छी बात यह है कि ये भी हमारी धरती की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर मौजूद है, मगर इसका सरफेस टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस के करीब है, मतलब यहाँ पर इंसानों की जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। इस प्लैनेट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसे अपने स्टार को एक बार ऑर्बिट करने में एग्जैक्टली 3.14 डेज लगते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम पाई प्लैनेट रखा है और धरती के लगभग की साइज के कारण इसे पाई अर्थ भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज तक धरती में ऐसे 34 मीटियोराइट्स मिले हैं जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह के सरफेस से आए हैं। ऐसे मीटियोराइट्स को हम मार्स मीटियोराइट्स कहते हैं। ऐसा ही एक मार्स मीटियोराइट है ज़ागामी मीटियोराइट। ये आज तक का मिला सबसे बड़ा मार्स मीटियोराइट है। ये 3 अक्टूबर 1962 में नाइजीरिया के काटसिना प्रोविंस में गिरा था और इसका वजन 18 किलोग्राम्स का था। इंटरेस्टिंगली इसे उसी दिन खोज भी लिया गया था, क्योंकि ये खेत में काम कर रहे किसान से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर ही गिरा था और इसने एक तेज आवाज के साथ जमीन में 2 फीट का गड्ढा भी कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका नाम ज़ागामी मीटियोराइट क्यों रखा गया? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जिस जगह पर गिरा था उस जगह पे एक ज़ागामी रॉक नाम का पहाड़ था और इसी के कारण इसका नाम भी ज़ागामी मीटियोराइट रख दिया गया।
अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो दुनिया की पहली मैन मेड बायोलॉजिकल फंक्शनल लीफ है। इसे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के ग्रेजुएट जूलियन मैलक्यूरी ने बनाया है। ये डिवाइस एक नॉर्मल लीफ की तरह ही दिखता है और नॉर्मल लीफ की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को बनाकर रिलीज करती है। ये लीफ सिल्क प्रोटीन की बनी हुई है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। ये लीफ का वही पार्ट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। एंड जी हाँ, ये लीफ 100% वर्किंग है, मतलब ये एक नॉर्मल लीफ की तरह ही काम करती है। जूलियन मैलक्यूरी के अनुसार ये धरती पर ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अगर हम इन्हें अपने घर के अंदर या फिर आसपास लगा दे तो हमें लगातार फ्रेश एयर मिलती रहेगी। और अगर इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा और इनोवेशन किया जाए तो हो सकता है कि ये लीफ जिस मटेरियल की बनी हुई है उसी मटेरियल से हम अपने घरों के छतों को भी बना सकते हैं। अब मेरे ये बताने का मकसद आपको केवल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना है और मैं यहाँ पर आपको पेड़ों को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर रहा। वैसे क्या आपने सोचा है कि ये लीफ हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कितनी मददगार हो सकती है? अगर हम किसी तरह मार्स जैसे प्लेनेट पर पानी का इंतजाम कर लेते हैं तो हम वहां पर ऐसी करोड़ों लीव्स छोड़ सकते हैं और वो लीव्स धीरे धीरे वहां के एटमॉस्फेयर में अपने आप ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देंगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मार्क ली और जेन डाविस से। ये दोनों आज तक के एकमात्र कपल है जो एक साथ स्पेस में गए थे। 12 सितंबर 1992 को यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के जॉइंट वेंचर से स्पेस में भेजे गए STS-7 स्पेस शटल मिशन के दौरान ये दोनों स्पेस में गए थे। ये मिशन 8 दिनों तक चला था और इसमें 27 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये दोनों ही नासा के बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं और अब ये दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर अफसोस आज ये दोनों एक साथ नहीं हैं। साल 1999 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। खैर, इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, जब हम स्पेस की फील्ड में काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो हमारे जुबान पर सबसे पहले स्पेसएक्स और नॉर्थरॉप ग्रमन का ही नाम आता है। ये दोनों ही अमेरिकन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज है। लेकिन क्या आपने स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में सुना है? ये एक भारतीय प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसे 12 जून 2018 को इसरो और DRDO के फॉर्मर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने शुरू किया था। इसमें से पवन कुमार चंदन, नागा भरत डाका और वसुदेवन गगन गांधी कुछ मेन लोग हैं। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। अभी अगस्त 2020 में इन्होंने रमन 1 नाम का अपर स्टेज रॉकेट इंजन बनाया है। इसका नाम भारत के महान फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर रखा गया है। ये रॉकेट इंजन दिसंबर 2021 में स्काई रूट के द्वारा लॉन्च होने वाले विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल सिस्टम के लिए बनाया गया है। अभी हाल ही में 25 सितंबर 2020 को स्काई रूट ने धवन 1 अपर स्टेज क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को भी प्रेजेंट किया है। ये विक्रम 1 के बाद आने वाले विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। धवन 1 भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन होगा जो LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलेगा। ये गैस पूरी तरह से क्लीन और रीयूजेबल होती है और साथ ही फ्यूचर के लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए भी काफी अच्छा अल्टरनेटिव मानी जाती है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमन 1 और धवन 1 दोनों ही 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स हैं। मतलब यार, जब देश के क्वालिफाइड इंजीनियर्स और वैज्ञानिक को इनिशिएट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये हमें किस हद तक फायदा पहुंचाता है और देश के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी बहुत तेज कर देता है। वैसे आप स्काई रूट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर में इसरो को ठीक उसी तरह मदद कर पाएगी जैसा आज नॉर्थरॉप ग्रमन और स्पेसएक्स नासा को करती है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। तो सोच क्या रहे हो, अभी के अभी हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाओ और हमारे नए नए डिजाइन्स को चेकआउट करो जो कि खास तौर पर आपके लिए ही बनाए जाते हैं। जल्दी जाओ हमारे वेबसाइट पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।